तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे ए लेवल का एग्ज़ाम जुलाई में देना चाहते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे ए लेवल के पेपर आपको लॉक करने हैं। ठीक है, क्योंकि ए लेवल के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। उनके प्रोफाइल में अलग अलग तरह के ऑप्शन हो रहे हैं, जिस कारण से वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे में इस प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें क्या करना है। और उनके में ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, वो सारी डाउट्स, और कौन कौन से ऑफलाइन होंगे, कौन से ऑनलाइन होंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, फीस क्या होगी। ठीक है, इसको लेके सारी इसमें अपडेट आपको देंगे, जो जो स्टेप इसमें आते जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, पूरी वीडियो में आपको सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे, इस पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, ए लेवल का सबसे पहले हम प्रोफाइल को लॉगिन कर लीजिएगा अपनी आईडी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट नोट कर लीजिए, 11 मई से आपका जो है स्टार्ट हुआ है और ये 31 मई तक चलेगा। काफ़ी दिन का समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए टाइम टेबल डिक्लेयर की गई है, तो ए लेवल की जो टाइम टेबल है उसको भी नोट कर लें, हो सकता है आपके पास ना हो। और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम किस डेट पे होने वो देख लीजिए, और साथ ही वो भी देख लीजिए यहाँ पे कि टाइमिंग आपका क्या रहने वाला। ठीक है, तो ये भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं 8 जुलाई से। ठीक है, तो जो बच्चे डायरेक्ट ए लेवल कर रहे होंगे उनको देने होंगे कितने पेपर, 10 पेपर। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिए, जो डायरेक्ट ए लेवल होंगे, डायरेक्ट ए लेवल। ठीक है, और जो बच्चे ओ लेवल पास करके ए लेवल में जाएंगे उनके लिए सिर्फ 6 पेपर होंगे। तो उस प्रकार से आपको देने जाना है। तो पहला वाला जो केस है उसमें आपके ये सारे पेपर होंगे 8, 9, 10, 11, 12, ये हर डेट पे आपको पेपर देने जाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने A1 का देना है तो A1 का आपका 8 को हो जाएगा, A2 का हो जाएगा 9 को, A3 का हो जाएगा 10, A4 का हो जाएगा 11 को। ठीक है, इसके बाद होगा 12 तारीख को A5, और 8 जुलाई को ही होगा आपका A6 का। तो देखिए, सेमेस्टर वाइज चलता है, इसलिए आप एक साथ सारे पेपर लॉक नहीं कर सकते हैं। एक बार में 4 ही पेपर लॉक होंगे आपके, सेमेस्टर से चलता है ये। ठीक है, जिस कारण से ये मान लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को ये दो एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम अलग अलग होता है, आप लॉक कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक आपका देखिए, ये जो होगा A5 वाला, ये आफ्टरनून में लगा हुआ है। ठीक है, ये A5 वाला आफ्टरनून में है, और एक ये आपका फॉरनून में, अलग अलग टाइम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया गया, फॉरनून वाला जो है 9:30 से 12:30 का टाइम है, और आफ्टरनून वाला 2 से 5 है। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल हैं आपके A1, A2, A3, A4, ये आपके जो हैं सेम ओ लेवल के पैटर्न से होंगे। ठीक है, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे ये। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, MCQ बेस्ड होंगे ऑनलाइन। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वहाँ पे आपको टिक करके चले आना है। ठीक है, और बाकी A5, 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद जो इसमें से ऑप्शनल लेंगे A9 और 10 में, मान लीजिए आपने लिया A9.3 और A10.3। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल होंगे और ये वाले मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल आपके होंगे ऑफलाइन माध्यम से। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम से आपके होंगे, और सेम ओल्ड वाले पैटर्न से 60 और 40 वाले पैटर्न से, यानी कि 40 नंबर में आपके मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारे क्वेश्चंस होंगे, और 60 नंबर में आपका लिखने वाला होगा। तो ये सेम पैटर्न आपका चलेगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल का भी डेट आप लोग देख लीजिए, इसमें दिया है। तो सेम वही डेट है जो आपके ओ लेवल की डेट है, 31 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 11 अगस्त तक चलेंगे, और 5 प्रैक्टिकल आपके होंगे। ठीक है, और कितने प्रैक्टिकल होंगे वो सारी चीज़ें भी आपको बता दें। तो अप्लाई करने का जो लिंक है इसमें यहाँ पे अवेलेबल है, क्लिक हियर टू अप्लाई, और इस प्रकार से आपका ए लेवल की जो है प्रोफाइल वो शो होगी। और इसमें ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश पे लॉक रहता है, क्योंकि ये एग्जाम होगा टोटल इंग्लिश में, हिंदी इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्टूडेंट है ये, तो इनका ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट का मेथड है वो लॉक रहेगा। अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, ऑफलाइन वाला भी शो हो रहा है और ऑनलाइन वाला भी शो हो रहा है। ठीक है, और नीचे प्रैक्टिकल का ऑप्शन भी शो हो रहा है। अब आपको समझना है ये कि आपको लॉक कौन सा करना है। ठीक है, तो पैटर्न पे आ जाते हैं। तो पैटर्न अगर हम देखें यहाँ पे, सिलेबस आपका जो है उसके अनुसार अगर देखें तो ये है आपका पूरा पैटर्न। ठीक है, तो ये तो आपके मैंडेटरी हैं, ओ लेवल के जो पैटर्न है ये आप इसको चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, ये आपको देने देने हैं। और आफ्टर ओ लेवल जो है वो आपके कम हो जाते हैं। आफ्टर ओ लेवल अगर आप करते हैं तो ये 4 पेपर आपको नहीं देने होते हैं, सिर्फ आपको A5, A6, A7, A8 देना होता है, और कोई एक स्पेशलाइज्ड एरिया आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 पेपर
एक प्रैक्टिकल होगा और एक प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका है आफ्टर ओ लेवल। और डायरेक्ट ए लेवल में फिर ये सारे आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे जितने दिए गए 8 ये हो गए और 9 एक 10, ठीक है। 10 पेपर ये हो गए, प्लस 2 प्रैक्टिकल होंगे इसमें और प्लस 2 प्रोजेक्ट होंगे, एक मिनी एक मेजर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नीचे आ जाते हैं पेज नंबर 16 पे। जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिया गया पैटर्न, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि फर्स्ट जो 4 मॉड्यूल होंगे A1 A2 A3 A4 वो आपके थ्योरी ऑनलाइन माध्यम से अब आपके होंगे 100 MCQs। तो अगर आपने डायरेक्ट ए लेवल के लिए अप्लाई किया था या, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे आपके में ऑप्शन शो हो रहा होगा A1 A2 A3 वाला। तो उस केस में फिर आपको ये दोनों सेंटर सेलेक्ट करने हैं ऑनलाइन वाले, ठीक है। अगर A1 से A4 अगर आप लॉक कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से जाएं और कहीं पे भी 2 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अगर A1 से लेके A4 तक आप लॉक कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। MCQ 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे यहाँ पे तो बाकी सेम वही पैटर्न है जैसा कि आपको बताया गया पहले। हाँ, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखिए लिखा गया है पॉइंट नंबर 1.11.2 पे पैटर्न नंबर 2, जो भी रिमेनिंग मॉड्यूल हैं आफ्टर ए लेवल के, द थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ईच मॉड्यूल आपके होंगे वो 5th रिवाइज सिलेबस के अनुसार होंगे, ठीक है। वो 5th.1 के अनुसार नहीं होंगे। तो 5th रिवाइज सिलेबस में क्या है कि फॉर ड्यूरेशन जो होगा आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। टोटल जो ईच सब्जेक्ट होंगे वो 100 मार्क के होंगे और ईच प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होंगे वो 3 घंटे के होंगे, ठीक है, जो कि 100 मार्क के होंगे। यहाँ पे समझ में आ गया। और देख लीजिए क्या दिया गया इसमें, डेट जो है आपके अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बाकी ये वही है, सिंपल सा पैटर्न वगैरह इसमें दिया गया। तो इसमें जो एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं ले जाके। अब आपके जो बचे हुए मॉड्यूल हैं A5 A6, जैसे कि इनकी प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे इनके में A1 A2 नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी पास है। अब इनको जो लॉक करने हैं A5 A6 A7 A8, ये तो होगा 4। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक में से 2 कोई आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम मॉड्यूल आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि डेट उसमें पड़ी हुई है। तो जैसे कि A9.3 आप लॉक करेंगे तो इसका A10.3 आपको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और साथ ही प्रैक्टिकल 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ PR5 एक प्रैक्टिकल होगा। तो एक प्रैक्टिकल कौन सा होगा, इस प्रकार से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। एक प्रैक्टिकल होगा जो कि होगा बेस्ड आपके इस मॉड्यूल के बेस्ड होगा, ठीक है। जो एक प्रैक्टिकल होगा आपका वो होगा A5 A6 और A7 के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा वाला जो होगा उसमें होगा आपका प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल 1 अगर आपका है डायरेक्ट ए लेवल में तो फिर एक प्रैक्टिकल इन चारों का होगा और एक प्रैक्टिकल इनका तीनों का होगा, ठीक है। तो एक ये हो गया A1 से A4 तक का और एक हो गया A5 A6 A7, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल इस प्रकार से होंगे। तो अब इनके में जैसे कि A5 A6 A7 ये लॉक करते हैं इस प्रकार से, और A10.3 और इतने ही मान लीजिए 6 पेपर ये लॉक करते हैं आफ्टर ओ लेवल, ठीक है। प्री और करंट वाला आपको लॉक नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं है आपका, देखिए इस प्रकार से एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लॉक ना करें, इसको आपको लॉक करना ही नहीं है, इसको टिक ना करें, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं और A9.3 और A10.3 एक साथ जो है आप 6 पेपर लॉक कर सकते हैं। टोटल आपकी फ़ीस आ जाएगी 4600, ठीक है, इस प्रकार से। और 2 एग्जामिनेशन सेंटर, अब ये सारे ऑफलाइन माध्यम से होंगे तो ये वाला ऑप्शन है ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक में हमने सेलेक्ट किया दिल्ली। तो इस प्रकार से अब इसमें देखिए प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों को इस प्रकार से कि सेंटर जो है यहाँ पे वो सारे नहीं शो हो रहे हैं। तो हो सकता है एनालिट इस बार चेंजमेंट ये किया हो कि जितने भी आपके जो सेंटर हैं ऑफलाइन वाले उसमें सब जगह पे सेंटर अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि ऑनलाइन वाला माध्यम कर दिया गया, इस कारण से सेंटर जो है कम कर दिए गए स्टेट के अनुसार। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, और उत्तर प्रदेश अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो दिल्ली में ये 3 सेंटर शो होंगे ऑफलाइन जहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसमें देखने को आपको मिल रहा है। तो ये कोई एरर नहीं है, हो सकता है इसमें चेंजमेंट किया गया है कि आपको इस स्टेट में सिर्फ एक यहीं पे सेंटर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये है इसमें। तो अगर आपको ऑफलाइन माध्यम से देना है तो आपको आपके पास सिर्फ यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टेट में हो आपको जो है गोरखपुर और लखनऊ जाके ही ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे अपने ए लेवल के। और अगर इसको ऑनलाइन पे हम सेलेक्ट करते हैं जैसे कि, तो देखिए ऑनलाइन वाले में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से।
लेकिन जैसा कि पैटर्न में दिया गया है वहाँ पे आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पैटर्न में सिर्फ A1 से लेके A4 तक के ही लॉक होंगे, तो आप लॉक ना करें, हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। तो ऑफलाइन वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करें, या फिर एक बार नाइलेट को आप मेल करके कंफर्म कर सकते हैं या कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि सर मेरी प्रोफाइल में A5 वाले में, A6, 7, 8 वाले में ऑफलाइन वाला ऑप्शन भी आ रहा है, ऑनलाइन वाला भी, तो कौन सा उसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हम भी एक कंफर्मेशन जब हमको मिल जाएगी तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, दूसरी प्रोफाइल। ये देखिए, इस प्रकार से भी बहुत से बच्चों के में प्रोफाइल में शो हो रहा है। इसमें भी बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है कि उनके में एक्स यहाँ पे इस प्रकार से शो हो रहा है। तो ये इस एक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मॉड्यूल आपका जो है क्लियर हो चुका है, या फिर आपने ओ लेवल में इसको आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और इसमें यहाँ पे एक्स मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, ये ग्रेड आपका कंप्लीट हो चुका है, या तो कंप्लीट है या आपको नहीं देना है। ठीक है, ये है इसका मतलब। बाकी जो आपने दे चुके होंगे उसके सामने ग्रेड लिखा होगा। यानी इसका अब जैसे कि ये प्रोफाइल है तो इनका A1 से लेके A4 ये आप ऑलरेडी ओ लेवल में दे चुके हैं, और ए लेवल में इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 एग्ज़ाम पास किए हैं, और एक प्रैक्टिकल इन्होंने ओ लेवल में दे दिया होगा, और साथ ही एक प्रैक्टिकल इन्होंने दिया है ए लेवल में, तो ये भी इसमें पास है। अब जो बचा हुआ मॉड्यूल है इनका कौन सा है, मैं प्रोफाइल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनका जो बचा हुआ मॉड्यूल है वो सिर्फ है A5, तो A5 ये लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो फीस होगी देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है 750। 750 का मतलब है इसमें आपका जो पैटर्न होगा वो ओल्ड वाला पैटर्न चलेगा, इसी में आपका जो है प्रैक्टिकल भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 750 वाला होगा, और नहीं सॉरी, प्रैक्टिकल इसमें इंक्लूड नहीं है, आपका 750 है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल यहाँ पे लॉक नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है ओल्ड पैटर्न्स होगा 750 वाले में, वही आपका जो है 60 और 40 रेशियो वाला पैटर्न चलेगा। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा ऑफलाइन वाला ही, इस प्रकार से जहाँ भी आपको 2 जगह सेंटर जो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं वही सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं इस बार, क्योंकि ऑनलाइन वाले में सेंटर अपडेट किए गए हैं, ऑफलाइन में सेंटर जो हैं वहीं पे आपको देना पड़ेगा। तो ये है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा पैटर्न वही है आपका सिलेबस का, बाकी सब मैंने बता दिया परसेंटेज। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे बता सकते हैं। और फीस इसमें जो A1 से लेकर A4 तक की जो फीस है वो 1000 है। ठीक है, पर पेपर। और A5 से लेके आपकी A9 तक की जो भी फीस होगी वो है 750 पर पेपर। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। और प्रैक्टिकल जो होगा वो 500 रुपये। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसको लॉक कर दें, और ये जो आपका शो हो रहा है इसको इग्नोर करें, ये एक्स वाला जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है ये एक्स क्यों शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए सारे पेपर शो होते हैं। ठीक है, तो आपको सारे पेपर लॉक नहीं करने हैं, जो आपका मॉड्यूल बचा हुआ है वही आपको लॉक करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे पेपर शो होते हैं, बहुत सी प्रोफाइल में सारे पेपर शो हो रहे होंगे आफ्टर ओ लेवल भी, तो वो सारे नहीं लॉक करने हैं। ठीक है, जो बचे हुए हैं वही लॉक करने हैं। अब जैसे कि ये प्रोफाइल है तो इस पर भी हम दिखा देते हैं इनकी प्रोफाइल में, तो इनका देखिए यहाँ पे सब एक्स शो हो रहा है, इसका मतलब ये इनके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये इनको नहीं देने हैं। और यहाँ पे भी देखिए शो हो जाता है इस प्रकार से 4 पेपर ये दे चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ए लेवल में ये सारे ओ लेवल में ये पेपर दिए होंगे। ठीक है, इनका प्रोफाइल अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओ लेवल कंप्लीट है, तो 4 पेपर और एक प्रैक्टिकल दिया होगा, एक प्रोजेक्ट भी दिया होगा, जिस कारण से इनका सिर्फ 6 पेपर, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके प्रोफाइल में भी शो हो रहा होगा। तो सारी डाउटें हैं जो मैंने क्लियर कर दी हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और ए लेवल की जो क्लासेस हैं MCQ, ठीक है, ए लेवल की प्रैक्टिकल, ए लेवल की थ्योरी, तीनों कंप्लीट अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, थ्योरी वाला, और जितने भी मॉड्यूल्स हैं लगभग यहाँ पे सब अवेलेबल है, और कोशिश की जा रही है कि आपको जितने भी सिलेबस में मॉड्यूल हैं उन सभी की PDF प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे जो भी दिए गए हैं मॉड्यूल उन सभी की PDF आपको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं अलग अलग मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको परचेज़ करके ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। नंबर आपको दिए गए, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।